7 आसमान और 7 ज़मीनें, क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनमें कोई गहरी हकीकत भी छुपी है? आइए, आज हम इस्लामी कायनाती तस्वुरात के सफ़र पर निकलते हैं और देखते हैं कि सहीफ़े और जदीद साइंस इस बारे में क्या कहते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि ये सब सिर्फ एक अलामती बात है या इसकी कोई ठोस हकीकी बुनियाद भी है। क्या ये मामला सिर्फ अकीदे का है या आज की साइंस भी इस तरफ कोई इशारा करती है? इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद, उसकी जड़ कुरान पाक की इस आयत में है। वही अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन भी उसी तरह की। ये सूरत तलाक की आयत है जो हमें एक ऐसी कायनात का तसव्वुर दे रही है जो कई तहों या लेयर्स पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो ये आयत हमें एक बुनियाद तो दे देती है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुरान में ये तस्वुर सिर्फ एक बार नहीं आया, बल्कि ये बार बार दोहराया गया है, और यही चीज़ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब ज़रूर है। और ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है कि कुरान में आसमान का जिक्र 250 से भी ज़्यादा बार आया है। जैसे सूरह बकरा में इन्हें 7 मुकम्मल आसमान कहा गया है, फिर सूरह नबा में इन्हें 7 मजबूत आसमान कहा गया है, और सूरह इसरा में तो ये भी फरमाया गया है कि 7 आसमान और जो कुछ उनमें है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो ये कोई इत्तफाकी जिक्र नहीं, बल्कि एक पूरा कायनाती नक्शा हमारे सामने रखा जा रहा है। तो आखिर ये आसमान है क्या? इनकी सबसे वाज़ेह और तफसीली झलक हमें मिलती है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ाती सफ़र मेराज से। ये सफ़र एक तरह से इन आसमानों का एक गाइडेड टूर था। इस सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ एक एक करके हर आसमान को पार किया, और हर आसमान पर उनकी मुलाकात गुज़रे हुए अंबिया से हुई। यहाँ इस नक्शे को देखें, ये सफ़र एक बहुत ही मुनज़्ज़म और तह दर तह कायनात को दिखाता है। हर आसमान की अपनी एक अलग साख्त है, कहीं चांदी, कहीं सोना और कहीं खालिस नूर, और हर सतह पर एक अजीम पैगंबर से मुलाकात हो रही है। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि ये इल्हामी तारीख में एक सफ़र था जो पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। अब ज़रा इस कायनात के नाकाबिले यकीन पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि नबवी रवायात में बताया गया है। इस पैमाने को समझाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी गई है सहरा में अंगूठी की। यानी पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। और कमाल की बात यह है कि ये मिसाल हर अगले आसमान पर लागू होती है। हर आसमान अपने से ऊपर वाले आसमान के मुकाबले में बस सहरा में पड़ी एक अंगूठी जैसा है। यहाँ तक कि ये 7 आसमान मिलकर भी अल्लाह के अर्श की वुसअत के सामने ऐसे ही हैं जैसे एक सहरा में एक अंगूठी। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे हमारा जहन पूरी तरह समझ भी नहीं सकता। तो ये जो नाकाबिले तसव्वुर वुसअत है, ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल की तरफ लाती है। क्या इन कदीम सहीफ़ों और आज की जदीद साइंस में कोई जोड़, कोई ताल्लुक हो सकता है? आइए देखते हैं कि 21वीं सदी की कॉस्मोलॉजी इस बारे में क्या कहती है। अच्छा, साइंस में कायनात की शुरुआत का जो सबसे मशहूर नज़रिया है वो है बिग बैंग थियरी। ये थियरी कहती है कि कायनात एक बहुत ही छोटे, इंतहाई कसीफ नुक्ते से शुरू हुई जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और फिर एक धमाके के बाद ये फैलना शुरू हुई और आज तक फैल रही है। अब ज़रा यहाँ एक हैरान अंगेज़ ममासिलत देखें। 1400 साल पहले कुरान में क्या कहा गया? आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। अब इसका मुवाजना बिग बैंग सिंगुलैरिटी और कायनाती फैलाव के साइंसी मॉडल से करें। ये जो मुवासिलत है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कायनात की शुरुआत के अलावा जदीद साइंस इसके पूरे ढांचे के बारे में भी कुछ बहुत हैरान कुन नज़रियात पेश करती है। इनमें से एक है मल्टीवर्स थियरी। ये फिजिक्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कहता है कि शायद हमारी कायनात अकेली नहीं, बल्कि इस जैसी बहुत सी, शायद लातादाद कायनातें मौजूद हैं। तो यहाँ एक बहुत गहरा नुक्ता सामने आता है। एक तरफ इस्लामी कौनियात है जो 7 अलग अलग आसमानों यानी 7 तहों वाली हकीकतों की बात करती है जो हमारे शूर से बाहर हैं, और दूसरी तरफ जदीद फिजिक्स का मल्टीवर्स नज़रिया है जो हमारी अपनी कायनात के साथ साथ कई और कायनातों के वजूद की बात करता है। सवाल यह है कि क्या ये दो मुख्तलिफ ज़बानों में एक ही हकीकत की तरफ इशारा है? आखिर में आइए इस बात पर गौर करें कि ये सारे वसी तस्वुरात हकीकत के बारे में हमारी समझ और इस कायनात में हमारे मकाम के लिए क्या माना रखते हैं। कुरान इंसानों और जिनों को एक खुला चैलेंज देता है। ए जिनों और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीन की हुदूद से निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम इसके लिए दी गई ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। ये आयत साफ तौर पर हमारी जिस्मानी रसाई की हुदूद की तरफ इशारा करती है। लेकिन देखें,
किसी चीज का नजर ना आना इस बात की दलील नहीं कि वो मौजूद नहीं। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कितनी ही चीजों से घिरे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे ग्रेविटी, वाईफाई के सिग्नल्स या डार्क मैटर, लेकिन हम उनके वजूद को मानते हैं क्योंकि हम उनके असरात को महसूस करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, इस वसी तह दर तह कायनात में अभी और कौन कौन से राज हैं जो दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इल्म की उन लामहदूद वसअतों पर गौर करने की दावत देता है जो हमारे सामने फैली हुई हैं।